रात भी अच्छी होगी, मंजर भी अच्छा होगा। रात भी अच्छी होगी, मंजर भी अच्छा होगा। आगे बढ़ने की हिम्मत तो कर, सब कुछ अच्छा होगा। दोस्तों, अगर इससे भी आपको मोटिवेशन नहीं मिला तो ये शायरी सुनिए। रात भी अच्छी होगी, मंजर भी अच्छा होगा। रात भी अच्छी होगी, मंजर भी अच्छा होगा। अगर सरकारी नौकरी लग जाए तो बंदर भी अच्छा होगा। तो दोस्तों, अब इसी के साथ मैं जितेंद्र साहब, जय हिंद दोस्तों। मैं जितेंद्र साहब आप सभी का ब्राइट कोचिंग इंस्टीट्यूट के डिजिटल क्लास में स्वागत करता हूं। चलिए, हम जानते हैं, जैसे आप लोग जानते हैं कि परसेंटेज का SSGD का आपका हम लोगों ने 4 पार्ट इसके पहले कंप्लीट कर चुके हैं। ये 5वां पार्ट आपका है। अभी तक हमने टाइप आपका 8 क्वेश्चन किए हैं। अब आगे हम देखते हैं टाइप 9 क्वेश्चन, जो SSC के लिए जो प्रिपेयर कर रहा है SSGD के लिए, वो लड़का जरूर हमारे इस वीडियो को देखे। अन्यथा और भी वैकेंसी की जो तैयारी कर रहा है तो वो भी इस वीडियो को जरूर देखें। और जो हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं वो जरूर सब्सक्राइब और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं। टाइप नंबर हमारा 8 है। टाइप नंबर 8 देखिए आप। इसके पहले हम लोगों ने आपका टोटल आपका 62 क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। और जो भी स्टूडेंट्स अभी ये आज का वीडियो देख रहा है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 नहीं देखा है, वो पुनः एक बार वो चारों पार्ट देख ले। चलिए, उसके बाद हम चलते हैं टाइप नंबर आपका 9। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 25% की दर से बढ़ती है। यदि 3 वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या इतना हो जाएगी, 10,000 हो जाएगी, तो पहले साल की शुरुआत में गांव की जनसंख्या कितनी थी? तो आप फार्मूला से बना सकते हो। n बरिस बाद वाला फार्मूला, n बरिस पहले वाला फार्मूला, जो बेसिक आप 8 क्लास में पढ़े हैं। लेकिन हम उससे नहीं बनाते हैं, हम रेशियो से बना रहे हैं। वो तो फार्मूला से आप बना भी सकते हैं। चलिए, रेशियो से हम लोग देखते हैं। 25% बढ़ती है। 25% मतलब क्या होता है? 1/4। चूंकि वृद्धि हो रहा है इसलिए मैंने +1 किया। चलिए, पहले और अब की बात कर रहे हैं। पहले और अब, पहले जनसंख्या क्या थी और अब क्या होगी? यानी जो वृद्धि, जो आपका पहले का असर 4 होगा और अब जो 1 का वृद्धि हो गया, मतलब कितना हो गया? 5। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 वर्ष के बाद, क्वेश्चन बोल रहा है आपका 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष के बाद आपका क्या होगा जी? 4 का क्यूब करोगे और ये आपका 5 का क्यूब करोगे। तो 4 का क्यूब करोगे तो क्या होगा? 64। और 5 का क्यूब कितना होगा जी? 125। चलिए, तो क्वेश्चन में जो संख्या जो दिया है 10,000, ये 3 वर्ष के बाद दिया है। मतलब आप कह सकते हो कि 125 का मान आपका दे रहा है कितना जी? 10,000 दे रहा है। 10,000 125 का मान, इसको कटाएंगे तो कितना होगा जी? 80 बार में। यानी 125 8 है, आप 8 में गुणा करोगे 125 में तो 1000 आएगा। 1 0 है, 1 आपका 0 हो जाएगा। 80 जब 1 का मान जब 80 हो गया तो 64 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे जी? 64 गुना क्या करोगे? 80 करोगे। यानी 0 हो गया और 4 का 32। इकाई अंक क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। देखिए, एक ही ऑप्शन जो है इकाई अंक 2 है। गुणा करने की आगे जरूरत नहीं है, गुणा भी कर सकते हो, लेकिन इकाई अंक आपका देखिए यहाँ पर 0 तो होगा करेगा। और 32 करोगे तो 2 आएगा। 2 आ गया, यानी कौन सा गया? 51 जी 20 आपका, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा जी? 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। एक मशीन का मूल्य 6250 रुपया है। पहले वर्ष में इसका मूल्य 10%, दूसरे वर्ष में 20%, तीसरे वर्ष में 30% घटता है। इसलिए मैं फार्मूला से नहीं बनाया था। पिछला क्वेश्चन के रेशियो से बनाओगे तो आसान होगा। कोई भी क्वेश्चन आसानी से हम लोग बना सकते हैं। इसको भी देखते हैं रेशियो से। 10% पहले कम हो रहा है। 10% मतलब क्या होता है? 1/10 माइनस क्यों किया? क्यों कह रहा है? कम ही घटता है। फिर कह रहा है कि 20%। भाई 20% का मान कितना होगा? 1/5 भीड़ में। और फिर कह रहा है 30% घट रहा है। 30% का मान कितना होगा? 3/, में कितना होगा जी? 10 हो जाएगा भीड़ में। चलिए, देखते हैं पहले और अब। पहले क्या था और अब क्या है? पहले का कह सकते हैं पहले वर्ष में आपका 10, आपका 1 की कमी होगा तो कितना होगा? ये 9। सेकेंड वर्ष दूसरे वर्ष में आपका 1/5 दे रहा है, मतलब पहले 5 था, 1 की कमी यानी कितना हो गया? 4 हो गया।
अब देखिए 3/10 यानी तीसरे वर्ष में ये आपका फर्स्ट वर्ष का है, ये आपका सेकेंड वर्ष का है और ये आपका थर्ड वर्ष का है, ये थर्ड वर्ष का है। तो ये आपका 3 माइनस हुआ था कितना हो जाएगा ये 7 हो जाएगा। तो कह सकते हैं टोटल ओवरऑल 3 वर्ष में, टोटल आपका 3 वर्ष में आपका सिचुएशन क्या होगा, 3 वर्ष में टोटल देखते हैं 3 वर्ष में क्या होगा आपका। देखिए 3 वर्ष में टोटल देख लेते हैं हम लोग कितना हो गया। चलिए इसको सोल्यूशन करिए, इसको गुणा कर सकते हो, चाहे आप अनुपात जब दिया है तो इसको कटा सकते हो, कटाइए इसको और कटाएंगे तो क्या होगा 2 × 1 = 2 हो गया, 2 × 2 = 4 हो गया, ये 5 हो जाएगा और ये 2 से कटेगा, ये कितना होगा 5 होगा, 5 × 5 × 5 यानी कितना होगा जी 125 हो जाएगा। ये 9 से क्या होगा जी 63 हो गया। तो क्वेश्चन में जो दे रहा है 3 वर्ष के बाद मशीन का मूल्य दे रहा है, क्या होगा ये पूछ रहा है, 3 वर्ष के बाद पूछ रहा है जी एक मशीन का मूल्य इतना था, इतना रुपया है, तो 3 वर्ष के बाद क्या होगा। मतलब क्वेश्चन में 125 का मान दिया है, 125 का मान कितना दे रहा है 6250 रुपये, 6250 रुपये। तो एक का मान निकालेंगे तो क्या होगा जी, अब एक का मान निकालोगे तो आप 125 × 5 करोगे तो 625 आएगा, यानी एक का मान कितना होगा जी 50। जब एक का मान 50 होगा तो 63 का मान निकालेंगे, 63 × क्या करोगे जी 50, मतलब 0 × 0 0 हो गया, 15 6 5 30 1 31 यानी 31 से क्या होगा जी 50 रुपया होगा, 31 से 50। चलिए ठीक, आगे चलते हैं। ये ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा जी आपका 31 से 50, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा सी होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, क्वेश्चन नंबर आप 65 देखिए, कह रहा है किसी नगर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 64,000 है। यदि जनसंख्या 2.5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है तो 3 वर्ष के बाद वहाँ रहने वाले की संख्या क्या होगी। 3 वर्ष के बाद आ रहा है, 3 वर्ष के बाद देखिए आपको पता है होना चाहिए कि 5% का मान 1/20 होता है, तो 2.5% का मान कितना होगा, 2.5% यानी 5% का क्या होगा कि आधा है, मतलब 1/20 का आधा करोगे तो क्या होगा 1/40 हो जाएगा, 1/40। जब 5% का मान 1/20 होगा तो 2.5% का मान क्या होगा उसका आधा होगा यानी 1/40 होगा। यानी कह सकते हैं कि पहले जनसंख्या पहले आपका 40 था, आप कितना होगा जी 41 हो गया, एक बढ़ गया, ये आपका पहले का है और ये अब का है। चलिए अब का है तो ये, लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद के बारे में कह रहा है, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष के बाद आपका क्या होगा जी, तो 40 का क्यों करोगे तो क्या होगा जी 64 आपका हजार हो जाएगा, और 41 को करोगे तो क्या होगा आपका जी 68,921 होता है। 41 का क्यूब करोगे, 40 का क्यूब करोगे तो आपका 64,000 और 41 का क्यूब करोगे तो 68,921। आप कम से कम 1 से लेकर 25-26 तक का क्यूब याद करिए, और आपका 41 का भी क्यूब ये भी इम्पोर्टेंट आपको मिलता है, चक्रवृद्धि वैल्यू भी मिलेगा और जगह भी आपको मिलेगा, इसलिए ऐसे क्यूब याद करें, क्योंकि एग्जाम में आपके पास इतना समय नहीं है कि 41 × 41 करो फिर 41 में गुणा करो या 41 का क्यूब निकालो, यानी उतना समय आपको नहीं है एग्जाम में। तो चलिए क्वेश्चन में हमारा क्या दे रहा है, शुरू का दे रहा है मान 64,000 आपका टोटल आपका स्टार्टिंग में जनसंख्या था, तो 64,000 का मान कितना जी 64,000, तो एक का मान कितना होगा 1 हो जाएगा, तो कह सकते हैं अब कितना होगा जी 68,921, 68,921 यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा जी सी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आया हुआ एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 66 क्वेश्चन देखते आपका ये चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं भाई, चलिए देखते हैं। कर एक नगर की जनसंख्या 48,600 है, यदि पहले वर्ष 25% वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष 8% घट गई, 25% वृद्धि हुई, 25% का मतलब क्या हो गया 1/4 हो गया, फिर 8% घट गई, 8% कह रहा है कि घट गई तो 8% का मतलब क्या हो गया, आप 8/100 करेंगे यानी 2 बटा में कितना होगा जी 25 हो जाएगा, 2 बटा में कितना होगा जी 25 हो जाएगा, 8% घट रही है, तो 2 वर्ष के अंत में जनसंख्या इसका पूछ रहा है। चलिए इसको 8/100 करोगे तो 4 दिन हो गया, 25 चौका हो जाएगा। अब देखते हैं पहले 4 था, 1 का वृद्धि हुआ कितना हो गया जी 5 हो गया, अब पहले वाला ये आपका इनिशियल वैल्यू है, अंग्रेजी बोले तो ये इनिशियल वैल्यू और ये फाइनल वैल्यू यानी अब का वैल्यू। चलिए 25 था, 2 माइनस हो गया मतलब कितना होगा जी 23 हो गया, मतलब 23 हो गया, यानी कह सकते हैं ये 25 चौका कितना होगा जी 100 हो गया, आपका कितना होगा जी
ये आपका हो जाएगा 115 हो गया, यानी 100 अनुपात 115, चाहे कटा भी सकते हो, आसान हो जाएगा, इससे ये आसान हो जाएगा। अगर कटा दे तो आपके लिए आसान होगा, 5 एक बार में एक कट जाएगा, है ना। तो 5 का 20 यानी 20 अनुपात कितना होगा जी 23। तो क्वेश्चन जनसंख्या इतना है, तो कह रहा है कि 2 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या होगी, मतलब क्वेश्चन में आपका यानी ये मान जो दिया है 20 का मान दिया है 48,600, 48,620 का मान दिया, तो एक का मान निकाल लेते हैं, एक का मान क्या होगा 0 कट जाएगा, ये 2 होगा 4 3 2 आपका इतना हो जाएगा, एक का मान कटा लेंगे, 2 0 0 कट जाएगा, ये देखिए 2 ये 4 दूनी 8 3 दूनी 6 1 0 बच गया, तो आपका 2430 हो गया। तो हम क्या करेंगे 23 में 2430 से गुणा कर देंगे, 2430 से गुणा करेंगे, क्या होगा 0 3 का 9, पूरा गुणा ना करेंगे, इकाई हम यूज किया, अनुपात में क्या होना चाहिए 90 आना चाहिए। 90 हम देखो किस ऑप्शन में आपका 90 आ रहा है, देखिए थोड़ा क्वेश्चन इधर उधर सेट हो गया है, तो देखिए किस ऑप्शन में आपका 90 है, ऑप्शन 90 आपका एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, एक ही ऑप्शन में दिखाई, यहाँ पर 10 दिखाई दे रहा है, नहीं होगा, यहाँ 50 दिखाई दे रहा है, यहाँ भी 50 दिखाई दे रहा है। यूनिट डिजिट से काम करेंगे, बुझ लीजिए। आप सोच रहे हैं कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करके मैं गुणा करके बनाऊँ, तो एग्जाम में इतना समय नहीं है, कैलकुलेशन का सारा खेल है, बुझ लीजिए। ये चीज आपका है 90 अंक में, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा जी बी होगा, देख लीजिए इसको। ऑप्शन से आपका काम हो जाएगा, ये ऑप्शन से आपका काम हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए 55,890 क्या हो जाएगा जी 55,890। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन है, आपका क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे देखिए ये क्वेश्चन आपका 67 है, थोड़ा क्वेश्चन इधर उधर हो गया भैया ना, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट 67 क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ठीक है चलते हैं। एक गांव की जनसंख्या 98 थी और एक साल में पुरुषों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि हुई और महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि हुई। एक वर्ष बाद गांव की जनसंख्या 10,458 हो जाएगी, तो गांव में पुरुषों की संख्या कितनी होगी। देखिए आप इसको बहुत सारा तरीका से बना सकते हो, एलिगेशन से बना सकते हो, बेसिक से भी बना सकते हो। मान लीजिए पुरुष की संख्या आपका x है, महिला की संख्या क्या हो जाएगा जी 98 से टोटल है ना, तो 98 से माइनस x हो जाएगा, तो वहाँ से भी बना सकते हो, एलिगेशन से बना सकते हो। जन और मैं आपको बेस्ट मेथड बताऊंगा। ये क्वेश्चन आपको बताता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आया हुआ एग्जाम का क्वेश्चन। चलिए मैं पहले बेसिक से अगर आप बनाते तो क्या करते देखिए, तो मैं अगर मान लीजिए पुरुष की संख्या अगर x मानेंगे और पुरुष यानी मैन की संख्या x मानेंगे, तो वो मैन कितना होगा 9800 माइनस x, 9800 क्या होगा जी माइनस x हो जाएगा। पुरुष में 5% की वृद्धि किया है, पुरुष में कितना जी 5% की वृद्धि किया है, और आपका सॉरी पुरुष में आपका 8% है, पुरुष में आपका 8% की वृद्धि किया है और आपका महिला में 5% की वृद्धि किया है। तो बराबर यहाँ टोटल वृद्धि लिख लेंगे, यानी टोटल 98 थी, अब कितना होगा जी 10,458 हो गई, मतलब 10,458 में से 98 से घटा लेंगे, तो यहाँ से निकालोगे तो कैलकुलेशन थोड़ा लंबा जाएगा, समय लगेगा। तो ये बेसिक तरीका हो गया, यानी आप इसे बना सकते हैं, है ना, समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा। चलिए आप एलिगेशन मेथड का भी प्रयोग कर सकते हैं। एलिगेशन मेथड कैसे, डायरेक्ट परसेंटेज वृद्धि देखते हैं, परसेंटेज वृद्धि कितना हो रहा है, परसेंटेज वृद्धि 9800 से 10,458 हो गया, मतलब कितना वृद्धि हो गई 658 की वृद्धि हो गई, 658 की वृद्धि हो गई, कितना पर जी 9800 परसेंटेज बताने के लिए 100 से गुना, 2 0 कैंसिल हो गया, ये 2 से कटा देंगे 49 हो गया, 49 हो गया, और ये आपका हो जाएगा कितना जी 3 दूनी 6 हो गया, 2 दूनी के 4, ये आपका हो गया, तो और 9 दूनी 18 इतना हो गया, 7 से भी कटेगा 7 हो गया, और ये कितना हो गया जी 7 से कटाते हैं ये, हाँ 47 वाट कितना बार जी 47 वाट में, यानी 47 वाट में कितना हो गया 7%। यहाँ से हम एलिगेशन अगर लगाएंगे माइन और वो माइन का, माइन कितना है जी 8% और वो मैन कितना है जी 7%, मैन 8% और वो मैन सॉरी वो मैन 5%, वो मैन कितना है जी 5% है, वो मैन आपका 5% है, और एलिगेशन आपका दे रहा है, एलिगेशन जो दे रहा है 47 बटा में कितना दे रहा है जी 7 दे रहा है,
47/7 दे रहा है। अगर लघुत्तम आप इसको निकालोगे तो कितना आएगा जी, ये 56 होगा और ये कितना होगा जी 47 होगा। ये 7 बचे 35। एलिगेशन का नियम क्या कहता है, अगर इसमें से ये घटेगा यहाँ पर आएगा, यानी 35 में से 47 घटाओगे कितना होगा जी, ये 12। और ये इसमें से ये घटेगा यहाँ पर आएगा, 47 में से 56 घटेगा यहाँ पर आएगा, तो ये कितना आएगा जी आपका 6 3 9 हो गया, यानी 12:9 मतलब क्या होगा जी 4 कितना हो गया 3, मैंने 3 से घटा दिया, 3 चौका 33 का 4:3 हो गया। मतलब अगर पुरुष 4 होगा तो महिला कितनी होगी जी 3 होगी। टोटल कितना हो गया 7, टोटल कितना हो गया 7 का मान क्वेश्चन में आपका दे रहा है कितना जी 9800। 7 का मान 9800 हो गया आपका। जब 7 का मान 9800 हो गया तो 1 का मान निकालते हैं, 1 का मान कितना हो जाएगा आपका, देख लेते हैं। चल एक बार में चला जाएगा, शायद कहीं आपका मिस्टेक हो रहा है। 14 हाँ देखिए ये 14 से आपको कट जाएगा, 14 हो गया, ये 1400 हो गया। जब 1 का मान 1400 हो गया तो कह सकते हैं किसका मान निकालना है, पुरुष का। तो पुरुष कितना है जी 4 है, पुरुष कितना है जी 4। 4 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे जी 1400 गुना 4 है, 14 चौका कितना होगा जी 5600, ये 5600 का हो जाएगा, पुरुष की संख्या 5600। तो ऐसे भी बना सकते हो एलिगेशन से, लेकिन इससे बेस्ट मेथड आपका मैं बता रहा हूँ आपको, परसेंटेज ब्रेक मेथड। चलिए ठीक है, चलिए इससे बेस्ट मेथड मैं आपको बता रहा हूं, दिखाइए परसेंटेज ब्रेक मेथड से, ये एलिगेशन से बनाया मैंने, सबसे बढ़िया होगा परसेंटेज ब्रेक मेथड, सबसे बढ़िया आपका मेथड होगा। चलिए देखते हैं माइन में और वोमेन में। माइन में 8% का वृद्धि कर रहा है और वोमेन में कितना कर रहा है ये 5% का, और ओवरऑल वृद्धि आपका दे रहा है क्वेश्चन में, आपका टोटल वृद्धि हो जाएगा 9800, ये 10,458, मतलब 658 की वृद्धि होगी ओवरऑल मैन और वुमेन मिलाकर, पुरुष और महिला मिलाकर टोटल 658 की वृद्धि। कैसे जी 9800 था 10,458 हो गई, मतलब 658 की वृद्धि हुई। अब देखिए परसेंटेज ब्रेक मेथड क्या कहता है, ये 5% है ना, तो इसको 5% करते हैं प्लस आपका 3% प्लस 3%, यानी इसको भी 5 इसको भी 5% दिया। तो यहाँ पर माइन में 3% एक्स्ट्रा वृद्धि हुआ है, माइन में जो कह सकते हैं 3% एक्स्ट्रा वृद्धि हुआ है। अब ओवरऑल में 5% वृद्धि करता है टोटल पर, यानी 9800 पर कह सकते हैं, अगर 9800 पर हम 5% का अगर वृद्धि करते हैं 5% का, तो कितना होगा 2 0 से 2 0, ये 0 और 90 से 45 और 490। ओवरऑल वृद्धि हमारा होना चाहिए 490 होना चाहिए। जब 5% वृद्धि करेंगे तो ये 658 है, मतलब कितना आपका एक्स्ट्रा है 490, इसमें माइनस कर दीजिए, यानी 8 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, यानी 168 आपका एक्स्ट्रा है। 168 एक्स्ट्रा क्यों है, क्योंकि आपका माइन में 3% एक्स्ट्रा है, तो माइन का 3% बराबर आपका लिख सकते हैं 168, जो एक्स्ट्रा है, जो अतिरिक्त है, ये कह सकते हैं अतिरिक्त है, तो अतिरिक्त 168 है। तो माइन का 3% 168 है, तो इसको कटाइए, इसको हल करते हैं 3 कटेगा, ये यहाँ पर 15 हो गया और ये 56, यानी यानी माइन का 1% बराबर आपका 56 होगा। तो कह सकते हैं भाई माइन का 100% बराबर क्या होगा, आपका 100% बराबर क्या होगा, यानी 5600। जब माइन का 100% 5600 हो गया, जब वो माइन आपसे पूछेगा तो क्या करेंगे 9800 में 5600 घटा देंगे। देखिए सबसे बेस्ट मेथड होगा, बोलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए ये टाइप आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप नंबर 10। चलिए टाइप नंबर 10 ये आपका क्वेश्चन है, देखा जाए टाइप नंबर 10। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और मेरा वीडियो कैसा लग रहा है ये कमेंट बॉक्स में जरूर आप हमको कमेंट करके बताइए। चलिए अब अनमोल अपने कुल वेतन का 20% घर के किराया पर और शेष का, देखिए और शेष वेतन का, देखिए ये लैंग्वेज देखिए, शेष का बात कर रहा है, 70% घरेलू खर्च करता है और बचत हो रहा है 1800 रुपया। तो बताइए कि उनका वेतन कितना होगा। तो सिंपली आप बेसिक से भी बना सकते हैं। अगर इसको बेसिक से हम बात करेंगे तो टोटल आय वेतन उसका मान लिया, टोटल वेतन मैंने मान लिया 100 रुपया, बेसिक से बनाते हैं तो 100 रुपया उसका वेतन है।
20% खर्च कर अगर घर मतलब बचेगा कितने उसके पास 80%। फिर शेष वेतन का 70% खर्च कर दिया है तो अब कितना बचेगा ये उसके पास जी 30%, बराबर टोटल बचत कितना हो रहा है जी 1800 रुपया। यानी ये भी बचत और ये भी बचत, यानी एलसीसी में भी बचत और आरसीसी में भी बचत। चलिए इसको कटाते हैं, 2 जीरो से आपका ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये कटाइए 3 एक बार कटेगा 36 18 600, ये आपका 4 दूनी 8 ये 25 हो जाएगा, ये 2 उठाइए ये कितना होगा जी 300 हो जाएगा। यानी एक्स बराबर आपका 300 गुना कितना होगा जी 25, यानी 25 ये कितना हो गया 7500। टोटल आपका पास करते हैं इनकम कितना होगा 7500। तो ये बेसिक चीज़ है, आप भी इसको बना सकते हैं। हम रेशियो मेथड देखते हैं, क्योंकि आपका जब डाटा थोड़ा डिफिकल्ट होगा तो रेशियो मेथड मैं बार बार बोलता हूँ कि आसान होगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को अगर हम रेशियो मेथड से बनाएंगे तो कैसे बनेगा, थोड़ा याद ध्यान दीजिए। अगर इसको रेशियो मेथड से बनाते हैं तो कैसे बनता है। क्वेश्चन का रहा है 20%, तो 20% का मतलब क्या होगा, 1/5। फिर आगे का रहा 70% खर्च किया, 70% खर्च किया मतलब कितना जी 7/10, 7/10। यानी कुल आय, और यहाँ पर बात करते हैं बचत। यानी 5 रुपये इनकम था, ये कह रहा है खर्च करने का, क्या कर रहा है जी खर्च कर रहा है, खर्च करने की बात कर रहा है। तो 5 रुपया इनकम था, जब 1 रुपया खर्च करेगा तो उसकी बचत जो होगी कितना जी 4 होगी। और यहाँ पर देख रहे हैं कि जब 10 रुपये इनकम है और 7 खर्च कर रहा है तो उसकी बचत कितना होगी जी 3 होगी। ठीक है, ये रेशियो आपका कितना होगा जी 50/12, मतलब कितना जी 25 अनुपात कितना हो जाएगा जी 6 हो जाएगा। क्वेश्चन जो 1800 जो दिया है वो क्या है जी बचत है। क्वेश्चन में जो 1800 दिया है वो बचत है, और हमारा बचत कितना आ रहा है जी 6 आ रहा है। और 6 का मान कितना है जी 1800, तो 1 का मान कितना हो गया 300, 1 का मान 300। जब 1 का मान 300 तो कह रहा है इनकम पूछ रहा है, टोटल इनकम कितना है जी 25 है, तो 25 गुना क्या करोगे 300, मतलब 25 दिया 75, यानी 7500 रुपया। रेशियो मेथड बढ़िया रहेगा, देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए 69 हम परसेंट हम रेशियो मेथड से ही बनाएंगे। अब रेशियो मेथड से समझिए आसान रहेगा। चलिए अपनी आय का, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% अपने बड़े बेटों को 20%, देखिए बेसिक से बना सकते हैं चाहे रेशियो से बना सकते हैं। 20% का मतलब क्या होगा जी 1/5, यानी पहले 5 था, 1 का खर्च किया तो कितना बचेगा जी 4 बचेगा। शेष आएगा 30%, 30% का मतलब आपका कितना हो गया 3/10, यानी 10 में से 3 गया, यानी कितना हो गया जी 7। छोटे बेटों को शेष राशि का 10% दान देता है, 10%। तो 10% का वैल्यू आपको पता होता है, भीम में क्या होगा जी 1/10, यानी 10 में से 1 अगर दान दे दिए तो कितना बचेगा जी उसके बाद 9 बचेगा। तो ये इसकी आय होगी और ये इसकी क्या होगी जी बचत होगी। क्वेश्चन में हमें जो डाटा दिया है उसके पास अब इतना रुपया है, अब ये आपका क्या होगा फाइनल वैल्यू हो गया, यानी अब बचत मतलब क्या होगा जी आपका इनिशियल वैल्यू, ये फाइनल वैल्यू, यानी अब क्या हो गया अब का। चलिए हम अब देखते हैं इसको, अगर कटाएंगे इसको 2 दूनी हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, इसको कटाएंगे कितना का 5, 5 गुना 5 यानी 125, और ये 9 से 63 हो गया। क्वेश्चन में आपका जो दे रहा है 10,080 रुपया, वो क्या दे रहा है उसके पास अब है, और इसका मान दे रहा है 10,080 रुपया, इसका मान दे रहा है। तो पूछ रहा है 125 का मान आपका क्या होगा। इसको कटा लेंगे, इसको कटा लेंगे तो आपका 100 कितना बार हो जाएगा, देखो तो 160 बार हो जा रहा है, 160 जीरो हो गया, 36 या 18 चला जाएगा। चलिए 160 बार में इसको कटा लीजिए, 160 बार में जाएगा तो 100। अब ये क्या करेंगे जी 125 का मान निकालिए, 125 गुना क्या करेंगे जी 160। इसको गुना कैसे करेंगे, इसको कटाना ऐसे कर सकते हो, बाटा में 63 कटाओगे तो 160 आएगा, 1 का मान है 160। चलिए 125 गुना 160 करना है, क्या करोगे देखिए एक जीरो, देखिए इसको सिंपली ऐसे करो, इस ये 40 गुना 4 करोगे तो 160 होगा, 4 इसमें ले गए, चलो 4 इसमें लेके चलोगे 125 होगा 500,
500 गुना 40 करोगे तो कितना होगा, 500 गुना अगर 40 करोगे तो आपका कितना आएगा जी, 20,000। कितना आएगा, 20,000। यानी कह सकते हो उसका कुल आय कितना होगा जी, 20,000। यानी ऑप्शन नंबर क्या है, डी। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर। बोलिए, बेसिक से बना सकते हो, बेसिक से भी, ठीक है। चलिए मैं बेसिक से आपको बताता हूँ। टोटल इनकम अगर एक्स मान लिया, 20% खर्च किया मतलब कितना बचेगा जी, 80। 30% खर्च किया पुनः तो बचेगा कितना जी, 70 बचेगा। उसके बाद 70 बचेगा। अब कह रहा 10% खर्च कर लिया, यानी कितना बचेगा जी, 90 बचेगा। 90 बचेगा, 90%। और टोटल राशि बच रहा है 10,080 रुपये, 10,080 रुपये। तो यहाँ से भी मान निकालो तो एक्स का मान आपका आ जाएगा। यहाँ से भी आप बना सकते हो बेसिक से, ये भी कोई हार्ड नहीं होगा, ये भी सिंपल कैलकुलेशन यहाँ पर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 12.5% यात्रा पर 12.5% मतलब क्या होगा, 1/8। और ये कह रहा है 18 गुना 3/4%। इसका मतलब क्या हुआ, 18 चौक 72, 72 3 75, 75/4%। मतलब परसेंटेज हटाओगे, बटा में क्या होगा 100, 25 दिया 25 चौका, मतलब इसके मतलब लिख सकते हैं 3 बटा में क्या है, 16। बटा में 100 करोगे तो ये 25 चौका होगा, ये 25 दिया होगा, तो 3 बटा में 4 गुना 4 यानी 16 हो गया। चलिए आगे दे रहा है 20% हिस्सा शिक्षा पर। 20% का मतलब क्या होगा जी, 1/5, 1/5। चलिए कुल खर्च इतना दे रहा है, यानी उसका इनकम आय की बात करते हैं और बचत। उसका आय कितना है शुरू में 8, एक खर्च किया, यानी बचत कितना होगा जी 7। यहाँ पर देखते हैं 16 है और 3 खर्च किया, बचेगा कितना जी 13। यहाँ पर देखते हैं 5 है, एक खर्च किया, बचेगा कितना जी 4 बचेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ये आप कटाएंगे 4 एकम 4, 4 चौका 16। अब आपका नहीं कटेगा, ये हो गया, तो ये आपका 160 हो गया। 5 होगा 20 और 20 गुना 8, 160 हो गया। और ये 13 कितना होगा जी 91 हो गया। क्वेश्चन में देख रहे हैं कि हम कुल खर्च दे रहा है, कुल खर्च ये हमारे 91 रुपये बचत है और 160 रुपये आय है। तो यहाँ से हम खर्च निकाल सकते हैं जी। खर्च में क्या होगा, आय बराबर आप आय में से बचत घटाएंगे, यानी 160 में से 91 घटाएंगे, यानी 60 इधर और 9 इधर, यानी 69 हो गया। 69 का आपका दिया है कितना जी, 69 का मान आपका दे रहा है 24,000 आपका 34,500, 34,000 कितना जी 500। तो किसका मान पूछ रहा है जी 160 का। तो आप यहाँ यूनिट डिजिट का डिजिटल सम का यूज करो, देखिए दिखाइए। तो निकालना है किसका वैल्यू हमका 160 का वैल्यू निकालना है। तो 160 का वैल्यू निकालना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो 34,050 बटा में 69 गुना कितना जी 160। यहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते हो, हल कर लीजिएगा यहाँ से इसको, ये आपका 160 है, हल कर लीजिएगा इसको। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, देखते हैं इसको, हटा लीजिएगा या देख लेते हैं। ये 5 आए हम, 5 9 5 45, 5 बार में जाएगा, 9 5 45, 6 5 30, 34, 50 बार में। 50 गुना 160 करोगे और 50 गुना 160 करोगे तो क्या होगा, 16 5 80, यानी 2 0 और, यानी कितना होगा जी 8 है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा जी सी। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए 71 क्वेश्चन देखते हैं, बहुत भी मजेदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक विक्रेता कुल सेव का 60% भाग बेचता है। चलिए मैंने मान लिया टोटल आपका 100% है, ये 100% मैंने टोटल मान लिया, कुल मान लिया टोटल आपका सेव, उसके बाद 100% था, उसमें 60% को क्या किया जी बेच दिए, बेचा। वो बेचा कितना को जी 60% बेचा। तो कह सकते हैं उसके बाद बचेगा कितना, बचा हुआ भाग कितना होगा जी आपका 40%। उसके पास क्या होगा जी बचा हुआ भाग होगा। चलिए बचा हुआ भाग। अब कह रहा है कि 15% फेंक दिया, 15% इसमें से फेंक दिया, इसमें से 15% फेंक दिया, फेंका। चलिए फेंका तो 15% फेंका तो 40 का अगर 15% निकालोगे, 40 का अगर 15% निकालोगे तो क्या होगा जी आपका 6 आएगा। कितना आएगा जी 6 आएगा। तो 40% में 6 फेंक दिया तो कितना बचेगा जी, अब बचा आपका कितना जी 34%। कितना बचेगा जी 34%। चलिए
34% बचा। अब इसी में कह रहा है कि 50% हिस्सा, 50% हिस्सा फेंक दिया, 50% हिस्सा बेच दिया, बेचा, बेचा आपका कितना जी 50%, तो 50% बेचा तो शेष को फेंका, तो फेंकेगा कितना जी 50%, तो 50% निकालोगे तो कितना आएगा 17, और ये 50% निकालोगे तो क्या आएगा जी 17 आएगा, 17 आएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि विक्रेता द्वारा फेंके गए कारण फेंका गया कितना परसेंट होगा फेंका गया, तो यहाँ पर देख रहे 6% फेंका गया, और यहाँ कितना जी 17 है, तो 6 प्लस कितना होगा जी 17, यानी 23% कह सकते हैं फेंका गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। चलिए ठीक है, चलिए कह रहा है देखिए, किसी गांव में 12% बकरियां बाढ़ में बह गई और शेष बकरियां में से 5% बकरियां किसी बीमारी में मर गई। 12% का मतलब क्या होगा, देखिए 12% का मतलब 12 बटा में अगर 100 बनेंगे तो कितना आएगा जी 3 बटा में 25, 3 बटा में 25। चलिए 25 अनुपात कितना होगा जी 22, यानी पहले 25 था, अब 3 मर गई, यानी कितना बचेगी जी बह गए, सॉरी 12% बकरियां बाढ़ में बह गई, तो 12% जब बह जाएगी तो 12% का मतलब क्या होगा 3 बटा में 25। चलिए यानी 25 था, 3 बह गई तो कितना बचेगी जी अब, यानी ये पहले का दे रहा है और ये अब का है। चलिए शेष बकरियां में से 5% बकरियां किसी बीमारी में मर गए, तो 5% का मतलब कितना हो गया 1 बटा में 20, मतलब 20 में से आपका एक बकरी मर गई, यानी बचेगी कितना जी 19, बचेगी कितना जी 19। तो देखते हैं हम लोग इसको, अगर इसको घटाएंगे तो आपका 10 हो जाएगा, और ये कितना होगा जी 11 होगा, यानी 250 अनुपात ये कितना होगा जी 209 हो जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है यदि अब गांव में बकरियां शेष बकरियां 1254 रह गई, शेष बकरियां 1254 है, तो शेष बकरियां 1254 मतलब क्या जी आपका 209 का मान दिया है 1254, 209 का मान दिया 1254, तो कह रहा है कि आगे देखिए, आगे आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आगे देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर हो गया। बताइए बाढ़ के पहले गांव में मूलतः बकरियां कितनी थी, टोटल का वैल्यू पूछ रहा है, टोटल का वैल्यू देखिए, टोटल का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको टोटल का वैल्यू पूछा है, देखिए यहाँ पर तो इसका मान निकल जाएगा, तो 250 का मान क्या होगा, 250 का मान क्या होगा, इसको हल कर लेंगे तो 250 का मान कितना होगा, 250 का मान निकालेंगे तो आपको निकाल सकते हैं, तो देखिए 1254 बटा में 209 और गुना कितना हो गया 250 गुना 250। चलिए इसको देखते हैं, हल कर लीजिएगा, इसको हल करके इसको देख लीजिएगा क्या आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 73 देखो। चलिए एक व्यक्ति अपने, थोड़ा देख लीजिए इसको, ये क्वेश्चन जो था 72 क्वेश्चन जो था थोड़ा हाफ इधर हो गया, यहाँ देख लीजिएगा, ये देख लीजिए हाफ इधर है। चलो एक बकरी अपने वेतन एक व्यक्ति अपने वेतन का 40% आपका भोजन पर और 20% मकान किराया पर और 10% मनोरंजन पर 10% परिवहन पर खर्च करता है, तो माह के अंत में उसकी बचत कितना हो रहा है जी 1500 हो रहा है, माह के अंत में उसका बचत 1500 हो रहा है। थोड़ा 1 मिनट आप लोग ऐसे रहिएगा, बुझाना 1 मिनट, थोड़ा आप लोग 1 मिनट थोड़ा। ठीक है, देखते हैं
देखिए पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में आपका अंतर है थोड़ा। उसमें शेष का बात कर रहा था, शेष बात कर रहा था। इसमें देखिए अपन व्यक्ति अपने वेतन का 40% एंड टोटल मैंने मान लिया टोटल उसका 100% इनकम है, टोटल आए मैंने मान लिया इसको मासिक वेतन जो है टोटल 100% है। तो अब खर्च कितना कह रहा है, खर्च देख लेते हैं। खर्च आपका 40% खर्च किया भोजन पर, 20% खर्च किया मकान पर, और 10% खर्च किया मनोरंजन पर 10%, और 10% खर्च किया परिवहन पर। तो कह सकते हैं उसका कुल खर्च कह सकते हैं 60, 70, 80। टोटल खर्च कितना होगा जी 80%। जब 100 में 80% खर्च किया तो उसकी बचत कितनी होगी, जी 20%। बचत कितनी होगी 20%। तो कह रहा है कि उसका बचत 1500 है, तो मासिक वेतन कितना होगा। तो 20% का मान कितना दे रहा है 1500। 20% का मान आपका 1500 रुपया है। तो 1% का मान निकालिए, 0 कट गया। और 1% का मान कितना हुआ जी 150 के आधा कितना हुआ 75। यानी 1% का मान 75। तो पूरा मासिक वेतन टोटल कितना होगा 100%। तो 100 से इसमें गुणा करोगे तो क्या आएगा जी 7500, यानी 75%। ऑप्शन नंबर क्या होगा जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है ये, इंपॉर्टेंट टाइप है आपका। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं। एक परीक्षा में देखिए बनाने के लिए इसको बहुत से बच्चे इसको ही बनाते हैं, एन ए इंटर यूनियन बी, आपका एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन आप लोग इस पर मत बनाइएगा, बुझे ना, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में इतना क्वेश्चन आपको घुमा के आज के डेट में एग्जाम में दे रहा है। इस पर सब क्वेश्चन सोल्यूशन नहीं कर सकते। जो सिंपल क्वेश्चन होगा इस पर सोल्यूशन करोगे, लेकिन जहाँ 3 वाला आएगा इस पर सोल्यूशन नहीं कर पाओगे। मान लीजिए दे दिया आपको हिंदी, संस्कृत, एक अंग्रेजी दे दिया, मैथ दे दिया, तो उस कंडीशन में दिक्कत होगा। चाहे और भी क्वेश्चन घुमाएगा तो दिक्कत करेगा। ये आप डायग्राम से बनाइए, सबसे बेस्ट होगा ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए डायग्राम का यूज करिए। इजीली आपको कोई भी आंसर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा इजीली बनाओगे। चलिए हम डायग्राम लेके चलते हैं। ये अब डायग्राम लेके चला टोटल 100% है। किसका है ये टोटल 100% का डायग्राम लिया। चलिए कह रहा है कि हिंदी पढ़ने वाले आपका 60% है। हिंदी में सफल होगा हिंदी में सफल कितना है 60%। और आगे कह रहा है कि संस्कृत में आपको कितना दे रहा है 45% छात्र क्या हुआ जी सफल हुआ। अब 25% छात्र जो ऐसे है जो दोनों में सफल हुआ। मतलब यहाँ पर क्या हुआ जी कॉमन, ये 25% दोनों में क्या है जी कॉमन है, वो हिंदी में भी है और संस्कृत में भी सफल है। देखिए ये जो गोला जो बनाया है ये और ये आपका हिंदी का और संस्कृत का ये सफल का है। जो असफल होगा हम इसको बाहर रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे। लेकिन क्वेश्चन ऐसे मैटर है नहीं, क्वेश्चन आगे मिलेगा कि असफल को देगा तो हम बाहर रख सकते हैं, है ना। चलिए 25% जब ये हो गया, हिंदी टोटल ये गोला टोटल आपका 60 का है, तो 25 ये हो गया। तो कह सकते हैं केवल हिंदी पढ़ने वाले पसंद करे थे, हिंदी में सफल होने वाले 35%। तो 35 और ये 25 जोड़ोगे तो कितना होगा 60 हो जाएगा। तो केवल हिंदी की बात करेगा तो 35 हो जाएगा। और केवल संस्कृत की बात करेगा, टोटल संस्कृत कितना है 45 है, यहाँ 25% हो गया। तो यहाँ केवल संस्कृत की बात करेंगे तो कितना होगा जी 20%। 20 और 25 45%। चलिए कह रहा है कि दोनों विषय में कितने छात्र असफल हुए। देखिए तो सफल की पहले बात करते हैं, सफल कौन कौन हुआ। तो आप ऐसे ही बना सकते हैं 35 + 25 + 20, जो आपको व्हाइट कलर दिखाई दे रहा है ये सफल है। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, टोटल आपका 60 है और ये 20 है, 80 हो जाएगा। देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं 35 + 25 + 20, इसको जोड़ोगे तो भी आपका कितना आएगा जी 80%। नहीं तो या आप ऐसे सिंपल करो कि ये आपका टोटल ये आपका 60 है और ये कितना आएगा जी 20 है। तो 60% किसी एक को लेके चलो, आपको आसानी होगा, बार बार जोड़ना नहीं पड़ेगा। या इधर से लेके चलो, ये 45% है और ये शेष कितना बचेगा 45 जोड़ोगे तब भी 80 आएगा। तो ये आपका कितना हुआ असफल हुआ। लेकिन आपका क्या पूछा है जी असफल पूछा, हमारा क्या पूछा है जी असफल। टोटल स्टूडेंट 100% है, 100% में 80% सफल है। तो कह सकते हैं 20% क्या है जी असफल है, सॉरी।
टोटल आपका 100 स्टूडेंट है, 80% सफल है, तो कह सकते हैं जी आपका 20% क्या होगा जी असफल होगा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। चलिए डायग्राम बनाइए, डायग्राम बनाते हैं। कह रहा है कि परीक्षा में 70% आपका अंग्रेजी में और 80% आपका गणित सफल होते हैं। चलिए 70% आपका दे रहा है अंग्रेजी में, इंग्लिश में आपका 70% दे रहा है, इंग्लिश में 70%, और आपका गणित में आपका कितना परसेंट दे रहा है जो 80% सफल हो रहा है। देखिए सफल हो रहा है, देखिए डाटा यहाँ पर दे रहा है जो आपका 70% सफल है, और यहाँ पर 80% क्या है जी सफल है। दोनों में 10% क्या है जी असफल है। हम लोग पहले फोकस करेंगे कॉमन वाले पर, ये कॉमन है, ये क्या है जी कॉमन है, ये कॉमन है, कॉमन वाले पर हम फोकस करेंगे। तो कॉमन मेरा क्या दे रहा है जी 10%, कॉमन मेरा 10% दे रहा है कि 10% लोग क्या है जी असफल है। जब ये असफल का होगा तो मतलब ये जो हम डायग्राम बना रहे हैं ये असफल का बनेगा। जब ये असफल हो गया तो यहाँ पे भी असफल होगा, यहाँ पे भी असफल होगा। मतलब अंग्रेजी में जब 70% सफल है तो अंग्रेजी में 30% क्या होगा जी असफल होगा। गणित में 80% सफल है गणित में, तो कह सकते हैं 20% क्या होगा जी असफल होगा। मैंने असफल क्यों लेके चला, इसलिए कि कॉमन जो दिया गया असफल का दिया है। और आगे बढ़ रहा है कि 44 प्रतियोगी आपका दोनों विषयों में सफल है। तो देखते हैं दोनों विषयों में सफल है तो प्रतियोगियों की कुल संख्या कितनी होगी, टोटल पूछ रहा है। देखिए तो कह सकते हैं अब अभी हम निकालते हैं असफल, क्योंकि हम जो डायग्राम लेके चले हैं असफल लेके चले। चलिए ये टोटल कितना है, ये 30 है, ये टोटल आपका 30 है, तो ये 10 है तो ये भी कितना हो जाएगा जी 20 हो जाएगा। और ये टोटल आपका 20 है, जब ये 10 है तो कितना हो जाएगा जी 10 हो जाएगा। तो ऐसे भी करो 10 20 प्लस 10 प्लस 10 यानी 40, या 30 प्लस 10 यानी 40, यानी कह सकते हैं कि 40 यानी 20% प्लस 10% प्लस 10% मतलब आपका 40% स्टूडेंट क्या है जी आपका असफल है। तो कह सकते हैं जो सफल स्टूडेंट होंगे सफल तो कितना होगा जी 60%। क्वेश्चन पूछ रहा है टोटल, मतलब 60% का मान दे रहा है आपका 144, और 144 क्या है जी सफल है, 144 क्या है जी सफल है, 144 सफल है। तो 60% का मतलब 144 है, तो 100% का मान पूछा है। चलिए तो 144 बटा में क्या करोगे जी 60 गुना क्या करेंगे 100, ये 3 बार 20 तीन हो गया और ये 20 5 से हो गया, ये कटाओ 48 तिया हो जाएगा ना जी, 24 और 48 तिया हो जाएगा। तो 48 गुना 5 करोगे तो क्या 8 5 40, 4 5 20 4 24 240 हो जाएगा। तो टोटल विद्यार्थी कितना होगा 240, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी। ठीक है आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं जी। कह रहा है छात्रों के एक समूह में 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं और 65% हिंदी बोल सकते हैं, अगर 27% दोनों में से कोई भाषा नहीं बोलते। बहुत ही बढ़िया, अंग्रेजी बोलने वाले और हिंदी बोलने वाले दे रहा है, अंग्रेजी बोलने वाला और हिंदी अंग्रेजी जी ठीक है, अंग्रेजी बोलने वाला और हिंदी बोलने वाला। देखिए अंग्रेजी बोलने वाला 70 है, हिंदी बोलने वाला 65 है, और कोई भाषा नहीं बोलने वाला 27 है। तो कॉमन मेरा सबसे पहले जोड़ देंगे कॉमन पर, कॉमन कितना है जी 27%, 27% क्या है दोनों में कॉमन है, तो 27% कॉमन है, तो 27% कॉमन क्या होगा नहीं बोलने वाला। तो अंग्रेजी जब 70% बोल रहा है तो कह सकते हैं अंग्रेजी आपका 30% नहीं बोलेंगे, और हिंदी आपका 65% बोल रहा है मतलब 35% आपका नहीं बोलेंगे, नहीं बोला लेके चले नहीं बोला। जब ये ओवरऑल 30 है ये 27 है, ये कितना होगा जी 3% हो जाएगा। ये ओवरऑल 35 है ये 27 है, कितना बचेगा जी 8% बचेगा। तो कह सकते हैं नहीं बोलने वाला, नहीं बोलने वाला कोई भी भाषा नहीं बोलने वाला मतलब कितना हो जाएगा जी, ये आपका 30 प्लस 8, 30 प्लस कितना हो जाएगा जी 8 हो जाएगा, मतलब कितना जी 38% जो होगा। देखते हैं 38% आपका क्या होगा जी नहीं बोल सकते। जब 38% नहीं बोल सकते हैं तो आपका बोलने वाले की बात कर रहा है कितने परसेंट आपका कौन सा भाषा बोल सकते हैं, बोलने वाली बात करेंगे बोलने वाले तो आपका कह सकते हैं 100 माइनस कितना हो जाएगा जी 38 आपका मतलब कितना होगा जी 62% क्या होगा जी बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी। चलिए ऑप्शन नंबर बी ठीक है। चलिए आप इसको ऐसे करिए,
देखिए इसको हम लोग ऐसे देखते हैं, कह रहा है कि छात्रों के एक समूह में 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं। देखिए डायग्राम हमारा, 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं। जब इंग्लिश 70% बोल सकते हैं तो हिंदी आपका कितना होगा जी? 65% बोल सकते हैं। और 27% कोई भी भाषा नहीं बोल रहा है, मतलब नहीं। तो मान लिया दोनों भाषा बोलने वाला X%, दोनों भाषा बोलने वाला कितना जी? X%। जब दोनों भाषा बोलने वाले X% हो गया, ये नहीं बोलने वाले हैं, यहाँ पर कितना होगा जी? 70 - X% केवल इंग्लिश बोलने वाले। और 65 माइनस क्या होगा जी? X% जो होगा केवल आपका हिंदी बोलने वाले। तो टोटल ओवरऑल क्या होगा जी? 100%। मतलब इसको ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये 100%। या आप ऐसे कर लीजिए, टोटल जोड़ दीजिए इसको, ये 70% प्लस आपका ये कितना बचेगा जी? 65 माइनस X आपका, 65 माइनस X आपका, आप प्लस कितना जी? 27%, 27% बराबर कितना हो जाएगा जी? 100%, 100% बराबर आपका 100% हो जाएगा। तो कह सकते हैं जी, इसको जोड़िए, आपका कितना हो जाएगा? 162। ये आपका 162 माइनस X बराबर 100, यानी कह सकते हैं X बराबर कितना आएगा जी? 62%। यानी 62% क्या होगा? दोनों भाषा थे, 62% समूह में से भाषा बोल सकते हैं। ठीक है जी, आगे बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक परीक्षा में 48% प्रतियोगी विज्ञान में उत्तीर्ण हुए और 56% गणित में असफल हुए। तो दोनों विषयों में 32% फेल हुए। यहाँ पर भी फेल का डाटा है और यहाँ पर भी फेल का डाटा है, और यहाँ पर क्या है जी? सब आपका उत्तीर्ण का डाटा है, यानी पास का है। तो हम लोग कन्वर्ट करते हैं सबको फेल में। चलिए ठीक है। विज्ञान में, साइंस में दे रहा है कि 48% के आज उत्तीर्ण हुए, और गणित में आपका, मैथ में आपका 56% असफल हुए, 56% मैथ में असफल हुए। और दोनों विषय में कितना जी? 32%, 32% जो है असफल हुए आपका दोनों विषय में। दोनों विषय में कॉमन है 32%। ठीक है, तो ये 56% असफल है, ये 32% असफल है, और 48% यहाँ पर दे रहा है कि आपका साइंस में, तो आपका सफल है। तो कह सकते हैं 52% क्या होगा जी? असफल होगा। नहीं जी, 100% में 48% जब उत्तीर्ण है तो कह सकते हैं 52% का जी अनुत्तीर्ण हो गया। तो 52 में से 32 गया, कितना होगा जी? 20%। और ये 56 में से आपका 32 गया, कितना हो गया आपका? 24%। ये कितना होगा जी? 24%। तो कह रहा है दोनों विषय में कितने परसेंट उत्तीर्ण है, दोनों विषय में कितने परसेंट आपको उत्तीर्ण है। तो देख लेते हैं, पहले असफल की बात करते हैं, अनुत्तीर्ण की बात कर रहा है। अनुत्तीर्ण यानी असफल की बात कर रहा है, यानी फेल कितना होगा पर देख लेते हैं। चलिए फेल की बात करते हैं। अगर फेल की बात करते हैं तो कितना होगा जी? आप ऐसे भी कर सकते हो, टोटल 52 प्लस 24, 52% प्लस 24%, मतलब कितना जी? 76%। 76% क्या हुआ? फेल हुआ। तो कह सकते हैं जी आसानी सफल कितना होगा? उत्तीर्ण कितना होगा? उत्तीर्ण कितना होगा? कह सकते हैं 100 माइनस कितना जी? 76, मतलब 24% क्या होगा जी? आपका उत्तीर्ण होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 78 क्वेश्चन देखिए, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि एक परीक्षा में 52% अंग्रेजी में विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण हुए, और गणित में 42%, तदनुसार दोनों में 17% अनुत्तीर्ण रहा। तो उन दोनों विषयों में आपको कितने परसेंट पास हुआ? सिंपल ये क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बना दोगे आप। चलिए ये सिंपल क्वेश्चन आपका है। 52% का रहा अंग्रेजी में, इंग्लिश में आपका 52% का रहा है। इंग्लिश में कितना जी? 52%। और आपका कह रहा है कि 42% गणित में, आपको मैथ में दे रहा है 42%, मैथ में दे रहा है 42%। चलिए मैथ में दे रहा है 42%। आगे देखते हैं, दोनों विषय में 17%, यहाँ पर दे रहा है 17%। तो 52 में से 17 गया, आपका कितना होगा जी? ये आपका 35% हो गया, 35%। और 42 में से 17 गया, मतलब ये कितना हो गया जी? आपका 25% हो गया, ये आपका 25% हो गया। चलिए 25% हो गया। तो कह रहा है कि आपको पूछ रहा है, उत्तीर्ण पूछ रहा है, तो हम अनुत्तीर्ण निकालते हैं। अनुत्तीर्ण कितना हो रहा है? अनुत्तीर्ण देखते हैं, टोटल ये 52 है, प्लस ये कितना है जी? 25 है।
जोड़ेंगे कितना होगा जी 77% क्या होगा जी अनुत्तीर्ण हो गया। जब 77% अनुत्तीर्ण हो गया तो कह सकते हैं उत्तीर्ण पूछ रहा है, तो उत्तीर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे 100 में से माइनस करेंगे, 100 माइनस 77 यानी कह सकते हैं 23% क्या होगा जी उत्तीर्ण होगा, 23% क्या होगा उत्तीर्ण होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए 78 है आपका, ये 79 120 छात्रों का लीजिए, छात्रों 120 छात्रों की क्लास में 45% हिंदी बोलते हैं और 40% आप केवल अंग्रेजी बोलते हैं, 40% का लीजिएगा। 120 छात्रों की क्लास में 45% हिंदी बोलते हैं, 40% केवल अंग्रेजी बोलते हैं। यदि किसी भी भाषा को नहीं बोलने वाले छात्रों की संख्या के बराबर है जो दोनों भाषा बोलते हैं, तो केवल हिंदी बोलने वाले छात्रों की संख्या क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है, देख लीजिए। चलिए डायग्राम इसका सेट करते हैं हम। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इसको पढ़िए। 120 छात्र है, टोटल छात्र कितना है जी 120, 45% हिंदी बोलते हैं, हिंदी बोलने वाला 45% है, ठीक है। और 40% केवल अंग्रेजी बोलते हैं, केवल अंग्रेजी बोलने वाला कितना है जी 40%, केवल अंग्रेजी बोलने वाला 40% है। और किसी भी भाषा को नहीं बोलने वाला की संख्या जो है जो भाषा को बोलते हैं उसके बराबर है। मतलब कोई भाषा नहीं बोलने वाला X% है, तो भाषा बोलने वाला कितना होगा जी X% होगा। दोनों भाषा बोलने वाला X% और कोई भी भाषा नहीं बोलने वाला X%, दोनों की संख्या क्या है जी बराबर है। जब यहाँ पर आपका X हो गया, ये 45 है, तो ये कितना होगा जी 45 माइनस X, यानी केवल हिंदी बोलने वाला, केवल, और की बात करेंगे केवल हिंदी बोलने वाला, तो कितना होगा जी 45 माइनस X% जो होगा केवल हिंदी बोलने वाला होगा। चलिए अब बात करते हैं टोटल। अब देखते हैं 100% कैसे होगा। ये 45 इसको जोड़िए बराबर 100, या डायरेक्ट करिए 45% प्लस 40 प्लस X, 45% प्लस 40% प्लस X बराबर कितना होगा जी 100%। यानी कह सकते X का मान कितना होगा 85 होगा, X का मान कितना होगा जी 15%। जब X का मान 15% हो गया तो क्वेश्चन पूछ रहा है केवल हिंदी, तो केवल हिंदी का मेरा कितना मान आया जी 45 माइनस X आया, तो 45 माइनस 15 जाएंगे करेंगे कितना होगा जी 30%। तो केवल हिंदी बोलने वाले कितना होगा जी 30%। ऑप्शन आपका नहीं दे रहा, केवल हिंदी बोलने वाले छात्रों की संख्या पूछ रहा है, संख्या पूछ रहा है। परसेंटेज पूछता तो 30 होता है, यहाँ पर संख्या पूछ रहा है, तो संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल आपका संख्या कितना है जी 120 का 30% निकाल लेंगे, तो आपका क्या होगा जी 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 12 ये क्या होगा जी 36, संख्या कितना हो रहा है जी 36। परसेंटेज पूछता तो 30 होता, संख्या कितना होगा 36। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आपका क्वेश्चन जो है बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, जो है ना। क्वेश्चन अगर जिसके पेपर में अगर पेपर थोड़ा सा टफ क्लास पड़ेगा तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। देखते हैं, इसमें आपका 3 गो दिया है, इसमें डायग्राम आपका मेन है। डायग्राम बना लोगे तो समझ में आए आपको, बढ़िया से कुछ समझ में आएगा। डायग्राम पर सारा खेल है, देख लेते इसको। कह रहा है कि एक शहर में 8000 लोग हैं, 45% क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट खेलने वाले 45% है, 45% क्रिकेट खेलने वाले, और हॉकी खेलने वाला आपको 29% है, 29% है ये हॉकी खेलने वाले। और आपका 48% क्या है जी बैडमिंटन खेलने वाले, 48% क्या है जी बैडमिंटन खेलने वाले, 48% क्या है जी बैडमिंटन खेलने वाले। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, देखते हैं 8000 लोग रह रहे शहर में, 45% क्रिकेट, ठीक है ये 29% आपका हॉकी, और 28% क्या ये बैडमिंटन है। चलिए हम फोकस डालते हैं जो कॉमन है। 18% कोई खेल नहीं खेलता है, 18% ऐसे लोग हैं जो कोई खेल नहीं खेलता है, इसको बाहर कर दिया। 18% जो है कोई खेल नहीं खेल रहा है, और 5% जो है वो तीनों खेल खेल रहा है। 5% जो लोग ऐसे हैं जो तीनों खेल खेल रहे हैं। चलिए, यदि 6% लोग क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते हैं, 6% लोग क्रिकेट और हॉकी, तो क्रिकेट और हॉकी वाला आपका कौन चाहिए, ये हो गया, नहीं जी ये हो गया। तो 6% टोटल है, तो 5% पहले से है, तो ये कितना बचेगा जी 1%।
चलिए आगे बोल रहा है कि 27% लोग क्रिकेट और बैडमिंटन खेलते हैं। 27% लोग क्रिकेट और बैडमिंटन खेलते हैं। चलिए क्रिकेट और बैडमिंटन वाला देखते हैं। क्रिकेट और बैडमिंटन आपका ये आपका जो बता रहा है 27% क्रिकेट और बैडमिंटन। टोटल 27 है, जब ये 5 हो गया ये कितना बचेगा, ये 22 हो गया। 22 का कितना हो गया, 27 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम आगे देखते हैं। अब कह रहा है कि तो केवल बैडमिंटन खेलने वाले की संख्या क्या होगा, केवल बैडमिंटन। तो केवल बैडमिंटन खेलने वाला आपका ये होगा। यहाँ का मान पता नहीं, मैंने यहाँ का मैंने मान लिया x%। यहाँ का वैल्यू हमको पता नहीं, मैंने इसको मान लिया x%। चलिए केवल बैडमिंटन खेलने वाला बात कर रहा है, केवल। और कहता है कि केवल क्रिकेट का, और बात करता है केवल क्रिकेट का बात करता है, केवल क्रिकेट का। तो टोटल कितना है, 45 है, 45% है। टोटल 45 है, 45% माइनस कितना होगा जी, 22 में 27 से 28, यानी 28% माइनस कर देंगे, यानी कितना होगा जी आपका, ये आपका हो गया 15 2 17, 17% क्या होगा जी आपका, 17% केवल क्रिकेट खेलेगा। केवल क्रिकेट की बात करेगा, केवल और क्रिकेट की बात करेंगे तो 17% होगा। कैसे जी, कैसे, ये अब 28 22 + 5 + 1 यानी 28 हो गया। चलिए 17% हो गया। अब बात करेगा केवल बैडमिंटन का। केवल बैडमिंटन का, तो केवल बैडमिंटन कैसे निकालेंगे, केवल बैडमिंटन। चलिए तो ये आपका टोटल कितना है जी, 48% है। 48% माइनस कितना होगा, 22 + 27, ये आपका टोटल होगा ना, ये टोटल हो रहा है, 22 + 27 और +x, मतलब क्या होगा जी 27 + x, 27 + x घटेगा। तो 48 में से आपका 27 गया, कितना होगा जी 21 हो गया। और ये आपका क्या होगा माइनस, यानी 21 माइनस कितना होगा जी x% आपका क्या होगा, केवल बैडमिंटन खेलने वाला, केवल बैडमिंटन खेलने वाला। अब बात करेगा केवल हॉकी खेलने वाले, थोड़ा चल रहा हूँ, केवल हॉकी की बात करते हैं। केवल हॉकी का ये कितना होगा, टोटल 29 है। 29 में से कितना गया 6, यानी कितना होगा जी आपका 23 माइनस x%, 23 माइनस आपका x% हो जाएगा। अगर 29 माइनस करोगे 6 + x का क्या आएगा जी आपका 23 माइनस x% होगा। अब देखते हैं टोटल ओवरऑल कितना है जी 100%। टोटल कितना है ओवरऑल 100%। 100% किसका मान आएगा, थोड़ा समझते हैं हम लोग, 100% किसका मान आएगा। चलिए आप सबको जोड़ सकते हैं बारी बारी से, नहीं तो डायरेक्ट आप ऐसे काम करो। चलिए मैंने टोटल को ले लिया, इसको उठा लिया, सबसे बड़ा को उठा लिया, ये कितना है जी 48 है। ये बैडमिंटन वाला कितना है जी 48 है। अब शेष कितना बच रहा है, देखिए ये जब मैंने उठा लिया 48, यहाँ पर 17 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 23 माइनस x बचेगा। 17 + 1 + 23 माइनस x, सॉरी चलो 23 माइनस x, अब प्लस आपका ये कितना है जी 18 है। ये टोटली मिलाकर कितना हो रहा है जी 100%। केवल हॉकी निकालने के लिए हमको आपका x का मान निकालना, सॉरी केवल बैडमिंटन निकालने के लिए x का मान निकालना जरूरी है, तभी 21 माइनस आपका x करोगे। चलिए हल करिए, 48 और ये 17 करोगे, ये आपका कितना हो जाएगा जी, देखते हैं। ये जोड़िए आपका टोटल हो जाएगा, ये टोटल जोड़िए 49 हो गया। अगर इसमें अगर हम 20 जोड़ते आपका, अगर लेके चलते हैं 23 1 24, 24 अब 24 + 18, 24 + 20 करोगे 44 में 2 घटोगे 42 है। अब 42 प्लस ये करोगे 48, कितना हो गया आपका, चलिए ये आपका हो गया 42 और 48 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 4 2 48 है ना जी। देख लेते हैं इसको, टोटल जोड़ लीजिए। ये आपका अगर इसको देखते हैं, अगर 48 अब प्लस इसको 20 मान लेते हैं, इसको अगर 18 हो गया, अगर 18 जोड़ोगे तो अगर इसको 20 मानोगे तो कितना होगा 48 + 20 हो गया आपका 68, और 2 ज़्यादा जोड़ोगे 2 घटा होगा 66, 66 में फिर अगर 23 जोड़ोगे और 20 जोड़ोगे तो क्या होगा 86, 86 3 कितना हो गया 86 और 3 आपका 89 हो गया। चलिए और ये आपका 18 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 11 जोड़ेंगे तो अब 100 और आपका बचेगा 107 हो गया। तो मतलब कह सकते हैं 100 = 107 माइनस आपका x, यानी x का मान कितना आएगा जी 7%। x का मान कितना है 7%। जब x का मान 7 आ गया तो केवल बैडमिंटन वाला केवल क्या होगा, केवल बैडमिंटन की बात करेंगे, केवल बैडमिंटन का ये है। 21 में से 7 घटाएंगे तो कितना होगा जी आपका, चलिए ये आपका हो गया 14%। 14% क्या होगा जी, केवल बैडमिंटन खेलेगा, केवल बैडमिंटन खेलने वाला 14%। टोटल सब लोग कितने लोग हैं जी 8000 है।
तो 8,000 का अगर 14% निकालेंगे तो क्या होगा, 2 जीरो से आपका 2 जीरो एक कटेगा, 0 हो गया 2 और 11 से कितना होगा जी 20 हो गया, 11 से 20। ऑप्शन आपका 11 से 20 यानी ऑप्शन नंबर कौन है जी बी। थोड़ा क्वेश्चन ये लॉन्ग क्वेश्चन था, थोड़ा समय लेने वाला क्वेश्चन है, जाना समय लगेगा ऐसे क्वेश्चन में आपको, लेकिन ये क्वेश्चन आपका ऐसे जीडी में हमेशा क्वेश्चन ऐसा आने वाला है नहीं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं। चलिए ठीक है, जय, चलो ठीक है दोस्तों, आपका परसेंटेज का ये टाइप आपका पूरा बेसिस जीडी का आपका सिलेबस यहाँ समाप्त होता है। और आप लोग प्रैक्टिस करिए, और कल से हम प्रॉफिट एंड लॉस का लाभ हानि का आपका टॉपिक लेके आएंगे जीडी के लिए। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए आपके लिए बेस्ट ऑफ लक।